जाके नंदलाल मयूनी मेरा दिल ले गया। बंसी बजाके नंदलाल मयूनी मेरा दिल ले गया। बंसी बजाके नंदलाल। पापाचारी था, दुराचारी था हमारा। साधु संत महात्माओं का अनादर किया करता था। बार बार साधु संत समझाते भी थे कि देखा बेन, ये जो तू कर रहा है ना, ये ठीक नहीं कर रहा है। और इस बेन के राज्य में कहते हैं एक समय ऐसा आ जा, इस पृथ्वी, ये सारी की सारी पृथ्वी पूरी बंजर हो गई। लोग जो बीज बोते थे वो भी नहीं। साधु संत महात्माओं की अवज्ञा करने लगा। साधु संत महात्माओं को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जातु नष्ट हो गया। और साधु संत महात्माओं के श्राप से ये जो बेन था, इस बेन की मृत्यु हो गई। जैसे ही बेन की मृत्यु हुई, सारी प्रजा दुखी हो गई कि देखो भाई, अब तो बेन ही राजा था। अब जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा किसके भरोसे रहेगी? कोई ना कोई तो राजा होना चाहिए। और राजा बनने के योग्य कोई प्रजा में है नहीं। राजा तो वो हो जिसमें कोई राजगुण भी हो। राजा राजगुणों पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में पूर्ण हो, वही राजा बनने के योग्य है। अब किसे राजा बनाए, क्या करें माना? अरे चलो उन्हीं साधु संत महात्माओं के पास चलते हैं जिनके श्राप के कारण वेद का अंत हुआ है। पहुंचे महात्माओं के पास, महात्माओं से निवेदन किया। महात्मा ने कहा चिंता मत करो, इसी वेद के शरीर का मंथन करो। उसी वेद के मृत शरीर का मंथन कहते हैं किया जाने लगा। सबसे पहले जंघाओं का मंथन किया। जब जंघाओं का मंथन किया तो उस मंथन करने से कहते हैं एक काला लोटा छोटा सा बौना पुरुष जो है वो उत्पन्न। जैसे ही काला मोटा पुरुष उत्पन्न हुआ, सारी प्रजा कहने लगी कि देखो ये राजा होगा। अरे देखने योग्य भी राजा होना चाहिए महाराज। अब क्या करें, राजा तो कोई होना चाहिए। तो फिर कहा महात्माओं ने कि इसी बेन के शरीर की भुजाओं का मंथन करो। और जब भुजाओं का मंथन करने लगे तो भुजाओं का मंथन करने से स्वयं पृथु भगवान जो है वो प्रकट होकर के आए हैं। बोलिए पृथु भगवान की, भगवान की। अपना राजपाट संभालने लगे। इन राजर्षि परीक्षित के राज्य काल में कहते हैं सभी निर्भय होकर के रहते थे। कोई भी अपने घरों पर ताला नहीं लगाया करता था। ऐसा शासन था राजर्षि परीक्षित का। छत्रपति सम्राट थे पृथ्वी पे। एक समय इन्होंने अपने मन में विचार किया कि देखो क्यों ना मैं जाऊं, जरा अपनी प्रजा का निरीक्षण करके आऊं कि मेरे प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। प्रजा के निरीक्षण के लिए गए और जाकर के जब प्रजा के निरीक्षण के लिए गए तो क्या देखा, एक दृश्य देखा। यहाँ पर द्वापर का अंत हो रहा है और कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। क्या देखा, एक बैल खड़ा है जिसके 3 पांव कट चुके हैं, केवल मात्र 1 पांव पर वो बैल खड़ा है। और ये धर्म रूपी बैल है। बुलाया गया तो उस बालक का नाम विष्णु रात रखा गया और इसी बालक का एक नाम परीक्षित भी पड़ा।